Hello and welcome once again you all guys into my YouTube channel. As you know, this is Dr. Ejaz Ahmed Bhatt, and as you know कि आज जो हमारा ये क्लास है इट्स ऑल अबाउट द वर्किंग कैपिटल. ठीक है ना, हम जो पढ़ रहे हैं दैट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, उसी का लेक्चर है. आप लोगों को जैसे पता है हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है, राइट. सो आज का जो लेक्चर है, आज का जो ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इट्स बेस्ड ऑन द फंड फ्लो स्टेटमेंट. थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि व्हाट एक्चुअली फंड फ्लो स्टेटमेंट इज. फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इफेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कितना चेंज हुआ है, हाउ मच इट हैज बीन फ्लोड फ्रॉम द लोअर टू द अपर एंड अपर टू द लोअर. ये देखनी है कितनी चेंजेस हुई है, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है. उसी को एक फॉर्मेट में लेके आते हैं तथ्य बनाने, उसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाया जाता है. लेकिन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट किस पे बेस्ड बनाया जाता है? ऑन द बेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक, और फंड फ्लो स्टेटमेंट. चलिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन बाकायदा लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपके बुक में लिखा हुआ है, ठीक है ना. यहाँ पे खाली सॉल्यूशन करेंगे हम डिफाइन. चलिए सबसे पहले ये जो फॉर्मेट है दैट्स द पर्टिकुलर्स, देन कम्स द ईयर, जो साल का हमें कंपेयर करना है, उस साल का कितना चेंजेस है, करंट एसेट्स में है, करंट लाइबिलिटीज में वो चेंजेस हुए, दैट इज यहाँ पे हमने एज्यूम किया है 2020 का. देन कम्स नेक्स्ट इज 2021 का. ये 2 साल है हमारे पास, 2 ईयर्स है, एनुअल ईयर्स हमारे पास है. एक है जो हमारे पास फाइनेंशियल ईयर्स है, हमने उसमें कितनी चेंजेस देखी है करंट एसेट में और करंट लाइबिलिटीज में. यही होता है एक फंड फ्लो स्टेटमेंट, है ना, उसकी बेस्ड बनाई जाती है. चलिए फर्स्ट इसमें हमने जो इससे पहले भी एक क्वेश्चन किया हुआ है, दैट्स व्हाट फर्स्ट इज करंट एसेट. करंट एसेट में कौन कौन सी डिटेल्स आती है, कौन कौन से कंटेंट्स आते हैं, उनका अमाउंट यहाँ पे शो करते हैं. देन फिर देखा जाता है वो चेंज हुआ है या कम हुआ है, चेंज किस एंगल में हुआ है, इधर इंक्रीज और द डिक्रीज, वो हमें फाइंड आउट करना है. दोस्तों चलो आगे चलते हैं हम लोग. फर्स्ट इज अंडर द करंट एसेट कैटेगरी, पहला जो आता है डेटर्स. डेटर्स क्या होते हैं? ये हमारे पास एक करंट एसेट्स है, ठीक है ना. कितना है 2020 का, कितना है 50,000, एंड 2021 का कितना हमारे पास है 40,000. इन बिटवीन दैट व्हाट इज द डिफरेंस? दैट इज पहले था 50,000, अब कितना है इस साल का, कितना है 2021 का 40,000, ठीक है ना. जो जवाब भी दिया करो साथ साथ में, दैट इज 50,000 एंड द 40,000. अब इन दोनों में कितना चेंज हुआ है? पहले 50,000 था तो पहले ठीक था, लेकिन 2021 में हमने कितना एज्यूम किया, ऑब्जर्व किया 40,000, तो मतलब चेंज हुआ है, लेकिन कितना डिक्रीज में हुआ है. यहाँ पे आना चाहिए, अगर वो 50,000 यहाँ पे आता और 40,000 यहाँ पे, देन हम लिख लेते हैं अंडर द इंक्रीज, ठीक है ना. अब इंक्रीज नहीं हुआ है, तो अब कितना हुआ है? डिक्रीज है 10,000, ठीक. लेकिन इससे पहले मैं एक रूल आपको बताना चाहूंगा, मैंने जो यहाँ पे पॉइंट आउट किया है. अगर इंक्रीज इन करंट एसेट मींस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, बिकॉज वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं, एक फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है ना. ये आपको हमेशा याद रखनी है, ऐसे पॉइंट्स, ऐसी चीजें. वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट में हम इफेक्ट देखते हैं वर्किंग कैपिटल में, कैसा इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, वो इंपैक्ट पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस. इंक्रीज इन करंट एसेट मींस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, बहुत शानदार. लेकिन जब बात करते हैं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज मींस डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, बिकॉज वर्किंग कैपिटल इज बेस्ड ऑन द करंट एसेट्स, ठीक है ना. करंट एसेट हम देखते हैं कि कितना हमारे पास पैसा है, कितने सारी चीजों को है, कितनी जल्दी से वो कन्वर्ट हो जाएंगे. तो दीज आर द थिंग्स ऑफ द करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज. चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंटेंट, बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल भी हमारे पास एक करंट एसेट है, ठीक है ना. क्या है वो? 20,000 था पहले 2020 में, और 2021 में कितना है 35,000 रुपए. तो इन दोनों में चेंजेस हुई है, देयर इज इन बिटवीन ऐसे फ्लक्चुएशन है ना, कुछ वेरिएशन हुई है. पहले 20,000 था, इस साल कितना है 2020-21 का 35, तो मतलब चेंजेस हुई है. लेकिन चेंज किस ऑर्डर में हुई है? डिक्रीज और इंक्रीज में. तो इंक्रीज में हुई है, बहुत शानदार. तो यहाँ पे 15,000 हमारा इंक्रीज हुआ है ना, ये प्लस में हुआ है, तो यहाँ पे शो करेंगे एंड वी कैन पुट हियर लाइन एज ना डैश. देन कम्स नेक्स्ट स्टॉक. हमारे पास स्टॉक है, इन्वेंटरीज है, वो कितना है? 32,000 था 2020 में, और 2021 में कितना है 40,000 रुपए. लग रहा है आप लोगों को बच्चों कि हमारे यहाँ पे कुछ चेंजेस हुई है? हाँ चेंजेस हुई है. तो कितना हुआ है चेंजेस? 8,000 का. लेकिन वो चेंजेस क्या हुई, ये इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? हमारे पास क्या है? इंक्रीज हुआ है. इट इज एन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज, सो वी कैन शो द सेम 8,000 अंडर द हेडिंग्स ऑफ इंक्रीज, दैट्स 8,000 रुपीस. डन. और यहाँ पे इस तरह सा लेवल कर देंगे हम. चलिए आगे चलते दूसरी ट्रांजैक्शन, बहुत शानदार. कैश
कैश और कैश इक्विवेलेंट्स बोथ आर व्हाट द करंट एसेट्स हमारे पास है। क्या है वो? कैश हमारे पास 18,000 है और दूसरा 15,000। तो इन दोनों में लग रहा है आपको कुछ चेंजेस हुए हैं। कितना चेंज हुआ है? 3,000 का चेंज हुआ है, लेकिन वो किस ऑर्डर में हुआ है वही हमें देखना है, ठीक है। बिकॉज दिस इज सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट, वर्किंग कैपिटल, हमें देखना है कि चेंज क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, वही ऑर्डर निकालना है हमें। तो यहाँ पे क्या हुआ है? 3,000 डिक्रीज हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे इंक्रीज और वहां पे डिक्रीज अकॉर्डिंगली। तो इसका हम टोटल करते हैं, कर लेते हैं टोटल इसका। जल्दी से आपने अपने लेवल पे कैलकुलेटर करो। 50, 20 एंड 32 हो गए 1,20,000 प्लस 18,000। देन कम्स दिस साइड है ना 2021 का 40,000, 35,000, 40,000, 15,000, वो बन गए 1,30,000, 1,30,000 रुपीज। तो दोनों तरह से हमारे करंट एसेट्स इतने हैं। अब आगे चलते हैं, चलिए बहुत शानदार, इतना पूरा क्लियर हुआ है, नो डाउट रिमेन्स आफ्टर। देन कम्स नेक्स्ट पॉइंट इज करंट लायबिलिटीज। अब बात करते हैं करंट लायबिलिटीज के बारे में। दैट्स व्हाट हमारे पास जो करंट लायबिलिटीज है वो क्या है? फर्स्ट हम देखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। हमारे पास जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है वो कैसे है वो फाइंड आउट करना है। फर्स्ट इज करंट लायबिलिटीज इज सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना है? पहले 30,000 है 2020 में, और 2021 में कितना है हमारे पास? 30,000 एंड 20,000। देयर इज एन चेंज आल्सो। आप एज्यूम कर रहे हो कि चेंज लग रही है यहाँ पे? जवाब दो साथ में। हाँ, चेंज लग रही है। को चेंज कितनी है? वो 10,000 की चेंजेस लग रही है। तो वी कैन शो 10,000 ओवर हियर एज अ चेंज। लेकिन किसमें? मैंने पहले से बताया हुआ है, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। पहले क्या है? 30,000 का पहले लायबिलिटीज थी, कौन सी? सन्ड्री क्रेडिटर्स थे। इस साल 2021 का हुआ है खाली 20,000। तो वहां पे चेंज हुई है, लेकिन वो क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। लेकिन हमने कहा शो किया है? इंक्रीज में। बिकॉज सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट वर्किंग कैपिटल, आई टोल्ड यू अर्लियर, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज मींस डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। बहुत शानदार। तो इसी तरह से इसको ट्रीटमेंट देना है। बहुत शानदार, सही जा रहे हो आप लोग। चलिए 10,000 एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे नील। देन कम्स नेक्स्ट बिल्स पेएबल, ठीक है ना। जो हमारी आउटस्टैंडिंग बिल्स है कुछ, ठीक है ना, उसमें आ जाती है स्टेशनरी बिल आ जाती है फॉर एग्जांपल, या हमारे टेलीफोन बिल्स आती है, स्टेशनरी टेलीफोन बिल, रेंट एंड एवरीथिंग ऑल दीज आर द बिल्स दैट वी आर सपोज्ड टू पे। एंड आफ्टरवर्ड्स दिस इज व्हाट 8,000 एंड यहाँ पे 26,000। देयर इज अ चेंज आल्सो। लेकिन चेंज क्या हुआ है? यहाँ पे क्या हुआ? पहले हुआ था 8,000 और यहाँ पे 26,000 अकॉर्डिंगली। यहाँ पे बड़ा हुआ, पहले कम था, 8,000 थी हमारी लायबिलिटी। 2020 की बात करेंगे हम। 21 में कितना हुआ है? 24,000 हुआ है, 26,000। तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ तो हम क्या इफेक्ट देंगे? इसको डिक्रीज में पुट कर देंगे हम। बहुत शानदार, सही जा रहे हो। अगर इंक्रीज है तो डिक्रीज में, डिक्रीज है तो इंक्रीज में शो करेंगे ट्रांजैक्शंस। चलिए और ट्रांजैक्शन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे जो एक्सपेंस कुछ रह चुकी है, ये ऐसे लायबिलिटीज है। दीज आर नेक्स्ट इज 2,000 एंड 4,000। देयर इज अ चेंज, वन मोर टाइम चेंज इज सीइंग ऑब्जर्व ओवर हियर, दैट इज 2,000 एंड 4,000। 2,000 पहले थे, इस साल कितना हुआ है? 2021 में कितना हुआ है? 4,000। तो लग रहा है आप लोगों को कुछ चेंजेस हुई है? कितना चेंज हुआ है? 2,000 की चेंज हुई। बहुत शानदार। तो अगर इंक्रीज है ये, लेकिन वो चेंजेस क्या है ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग एज एन इंक्रीज, है ना, वो हम राइजिंग ऑर्डर में है। तो इस चेंज है तो कहां पुट करेंगे हम? डिक्रीज में। बहुत शानदार, सही जा रहे हो। इसका फटाफट टोटल कर लेते हैं। पहले एसेट्स में और कोई इसमें लायबिलिटीज नहीं है, क्वेश्चन में देखो नहीं है, करंट लायबिलिटीज और कुछ नहीं है। चलिए चलते हैं हम। उसके बाद इनका टोटल करते हैं हम 30,000, 8,000 एंड 2,000, दैट बिकम्स 40,000। डन। उसके बाद नेक्स्ट 20,000, 26,000 and the 4,000. तो all that amount becomes 50,000. Done. तो इसका हमें टोटल करेंगे यहाँ पे। इसके बाद 50,000 और इनका माइनस कर दो आपस में। करंट एसेट मींस करंट लायबिलिटीज, क्योंकि हम सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। फाइन, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे क्या है? 18,000, यहाँ पे 1,20,000 थे, यहाँ पे 40,000। इन दोनों की डिफरेंस क्या आएगी? दैट इज 80,000। तो यहाँ पे कितना है? 80,000 दोनों तरफ से। शानदार, यहाँ पे क्लियर हुआ। चलो मूव ऑन द नेक्स्ट। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होता है? यहाँ पे देख लो आप, हमने वो देख लिया। वी हैव ऑब्जर्व्ड एज 80,000 नाउ बिकम्स, हमारे पास कितना है वर्किंग कैपिटल अभी? 80,000 का। पहले कितना था? करंट एसेट्स 120, 1,20,000, यहाँ पे 40,000 थे लायबिलिटीज अकॉर्डिंगली। इसी तरह 1,30,000, यहाँ पे 50,000। ठीक, अकॉर्डिंगली हम देखेंगे हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल है इज राइट नाउ ऑन द बेस ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज व्हाट 80,000 एंड 80,000 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। अब दूसरा है ये, इसका जो टोटल करते हैं दैट इज 80,000 एंड 80,000। अगर यहाँ पे चेंजेस लगती हमें, अगर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे है नेट इंक्रीज और डिक्रीज,
अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ, यहाँ पे थोड़ा सा बैठना चाहूंगा मैं, यहाँ पे नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, अगर हमारे यहाँ पे कुछ इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पे शो कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अगर इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल वर्किंग कैपिटल, तो उसका इंपैक्ट यहाँ पड़ सकता है, यहाँ पड़ सकता है अकॉर्डिंगली। अगर इंक्रीज है तो अकॉर्डिंगली, डिक्रीज है तो अकॉर्डिंगली पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं देयर इज नेट इंक्रीज इन डिक्रीज, कोई भी चेंज हुआ नहीं, बिकॉज दिस 80,000 एंड 80,000, और इन दोनों का क्या करें 33,000 33,000। जरा इनका टोटल करो बच्चों, 15,000 8,000 एंड 10,000, दैट बिकम्स 33,000। देन इस तरह का भी टोटल 10,000 3,000 18,000 20,000 2,000 becomes 33,000। तो both sides are accordingly equal। इंक्रीज भी ज्यादा नहीं हुआ है 33,000, अकॉर्डिंग डिक्रीज भी 33,000। तो देयर इज नो फ्लक्चुएशन इन बिटवीन। हाँ, हमने वेरिएशन देखी है एसेट्स में करना लायबिलिटीज, वो तो ठीक है, लेकिन आफ्टर सम ऑफ ऑल देयर वैल्यूज वो हम देख रहे हैं दैट 33,000। अगर यहाँ पे चेंजेस आती, अगर यहाँ पे आ जाता, मान लो कि यहाँ पे 33,000 आ गए, यहाँ पे 30,000 आ गए, अब कितना चेंज है 30,000 3,000 का, तो वो 3,000 यहाँ पे आते तो हम यहाँ पे शो कर लेते एज एन, वो हमारे पास नेट बन गया, नेट चाहे वो इंक्रीज में या डिक्रीज में था। तो यहाँ पे देयर इज नो सच चेंज, नेट इंक्रीज और डिक्रीज में कोई चेंज हुई नहीं, बोथ आर द सिमिलर, बोथ आर द पैरेलल वैल्यूज 33,000। ठीक है ना? इसमें कोई डाउट है बता दो मुझे, या बाकी जो इसमें इसको व्यूअर्स जो बाकी व्यूअर्स है, अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट लगा यू कैन पोस्ट एन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। ठीक है ना? आई होप यू गाइज आर वाचिंग दिस वीडियो और यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। सो गुड बाय, स्टे हैप्पी, सी यू सून।